वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परचेस मॉड्यूल के अंदर हम एडवांस पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो परचेस के अंदर हमारे पास हैं वो सेल में भी तकरीबन एक जैसी हैं, जैसे कि एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया या बल्क पेमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया या पेमेंट्स करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं सेल मॉड्यूल के अंदर भी। तो एडवांस पेमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है इन केस के अक्सर कुछ कंपनीज़ को हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं पहले से, और अभी तक उनसे हमने रॉ मटेरियल परचेज़ नहीं किया होता, तो हम उन्हें एडवांस में पेमेंट कर देते हैं और इन फ्यूचर उनसे फिर हम जो रॉ मटेरियल है वो परचेज़ करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारी पेमेंट्स पर डन कर दे, जो भी हमने एडवांस में पेमेंट की हो। जब हम रॉ मटेरियल परचेज़ करें तो हमें दोबारा मैनुअल उसकी एंट्री ना करना पड़े और रिकॉर्ड हमारा मेंटेन रहे। तो रिकॉर्ड को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए सिस्टम के फ़्लो के हिसाब से हमें सिस्टम के रूल्स को कुछ फॉलो करना होगा। तो एडवांस पेमेंट ऐड करने के लिए हम डायरेक्ट पेमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि सिस्टम का फ़्लो ऐसा है, उस हिसाब से हमें इसको चलाना पड़ेगा। तो ऐड परचेज़ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सप्लायर कंपनी, जिसको हम एडवांस पेमेंट करना चाह रहे हैं पहले से। और अगर कोई इनवॉइस नंबर है तो आप यहाँ ऑब्वियसली दे सकते हैं, वरना तो इसको ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं रैंडम दे देता हूँ। और कैटेगरी में हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने रॉ मटेरियल देखा, ओपनिंग बैलेंस देखा, और अभी हम देख रहे हैं एडवांस पेमेंट। तो हम पहले पेमेंट करना चाह रहे हैं इस कंपनी को, और इन फ्यूचर उनसे जो है फिर हम परचेज़ करेंगे रॉ मटेरियल, यानी पेमेंट पहले करेंगे और रॉ मटेरियल बाद में परचेज़ करेंगे। तो अमाउंट हमें यहाँ नहीं लिखनी होगी, जैसे कि मैं आपको बताया कि सिस्टम के फ़्लो को थोड़ा हमें फॉलो करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे एडवांस पेमेंट हमने सेलेक्ट करना होगा, और कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और ऐड परचेज़ कर देंगे। अब काम यही ख़त्म नहीं होता, हम मैनेज परचेसेस में आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांस पेमेंट की एंट्री हो चुकी है टेस्ट वेंडर की, जिसका बिल पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली पे तो हमें यहाँ नहीं दिखना चाहिए, बल्कि एडवांस पेमेंट दिखना चाहिए, और यहाँ अमाउंट कुछ भी अभी तक नहीं आ रहा। तो इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे एक्शंस में और ऐड पेमेंट में आएंगे। तो ये जो फ्लो मैं आपको समझा रहा हूँ ये एक्चुअली एडवांस पेमेंट है। एडवांस पेमेंट इसी तरीके से सिस्टम में की जा सकती है। इसके अलावा आप करेंगे तो आपके रिकॉर्ड थोड़ा मैसअप हो सकते हैं, तो इस फ्लो के साथ आपको चलना होगा। तो अमाउंट फॉर एग्जांपल हम कम जो एडवांस पेमेंट है वो कंपनी को करना चाह रहे हैं, लेट्स से 9,80,000, 9,80,000, ठीक है। और पेमेंट मेथड में मैं फॉर एग्जांपल कैश दे देता हूँ, कोई भी बैंक आप सेलेक्ट कर लें जो भी आपका होगा। और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह ऑब्वियसली मैं जो है पेमेंट में डाल सकता हूँ, लेट्स से एडवांस पेमेंट टू टेस्ट वेंडर, और मैं यहाँ से कर देता हूँ ऐड। जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एडवांस एक पर्पल कलर में इंडिकेट हो रखे, ये एडवांस की एंट्री है, एडवांस पेमेंट हमने की है और 9,80,000 की, और ये माइनस में दिखा रहा है। इट मीन्स कि हमने अभी कोई रॉ मटेरियल परचेस नहीं किया, जबकि इन्हें पेमेंट कर दिए। और एडवांस की एंट्री जब भी आप करेंगे तो आइसोलेट करके करेंगे, यानी अलग एंट्री करेंगे। जो पहले से पेमेंट्स हो रही हैं उनके अंदर अगर आप करेंगे तो आपके रिकॉर्ड्स ख़राब हो सकते हैं। तो एडवांस पेमेंट जितनी भी रिसीव हुई हो, चाहे पिछले और रॉ मटेरियल की पेमेंट के साथ इजाफी पैसे दिए हों, तो उन इजाफी पैसों को अलग करके आप इस तरह अलग एंट्री जो है कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसमें रिकॉर्ड आपका मेंटेन रहेगा। तो 9,80,000 हमने इस कंपनी को जो है पेमेंट कर दिया। अब टेस्ट वेंडर के लेजर अगर खोलूँगा क्लिक करके तो 9,80,000 माइनस में आ रहा है। इट मीन्स कि हमने इन्हें पहले से पैसे दे रखे हैं, एडवांस में पेमेंट दिए। तो लेट से इन फ्यूचर हम आते हैं और कोई कुछ परचेस करते हैं इनसे, तो ऐड परचेस पे हम आएंगे। अमूमन ये होता है कि जब हम कुछ परचेस करते हैं अपने कंपनीज से, तो उनके उस परचेज़ के बाद हम उन्हें ऑब्वियसली पेमेंट करते हैं, तो हमें सिस्टम में आके ऐड पेमेंट करना होता है। जैसे यहाँ अगर यहाँ XYZ कंपनी से कुछ ख़रीदे तो यहाँ ऐड पेमेंट करके XYZ कंपनी को हम इस अमाउंट की जो है पेमेंट करेंगे इस बिल की। लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता। एडवांस में चूँकि पेमेंट आप पहले कर चुके हैं, तो जैसे ही अब मैं इससे माल ख़रीदूँगा परचेस पे आएंगे टेस्ट वेंडर कंपनी से। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ परचेस करना है, रॉ मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से ऑयल मैंने इनसे लेना है क्वांटिटी 600, और रेट में दे देता हूँ, लेट्स से है हमारे पास 140, तो ये बन रहे हैं 84,000, और 9,80,000 में ऑलरेडी जो है ले चुका हूँ।
तो मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज़ क्रश, और ये मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 650 क्वांटिटीज़ की, और रेट में मुझे इसका है मेरे पास 230। तो ये 1,49,500 और 84,000 84,000 बन रहे हैं। तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से। टोटल हमारे पास जो अमाउंट बन रही है वो है 2,33,500, और जो हमने ऑब्वियसली एडवांस पेमेंट कंपनी को की है वो है 9,80,000। तो ऐड परचेस पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो एडवांस की जो एंट्री वो तो अपनी जगह पड़ी है रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए। नीचे जो हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया जिनमें कोयल और क्रश हमने ख़रीदा है, एक 84,000 का और एक 49,500 का। तो टोटल हमारी जो अमाउंट बन रही थी वो थी 2,33,500, और 2,33,500 की एंट्री सिस्टम ने ऑटोमेटिकली पेड कर दिए। इसलिए पेड की क्योंकि हमने मैनुअली नहीं किया, सिस्टम को पता था कि पहले से इस कंपनी से हमने कंपनी को एडवांस पेमेंट कर रखी है, तो सिस्टम ने ये एंट्री ऑटोमेटिकली पेड कर दी। पेमेंट्स पे आएंगे तो ये एक एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, कि सिस्टम को पता है कि आप इसको ऑलरेडी एडवांस पेमेंट दे चुके हैं। तो टेस्ट वेंडर पे अब मैं आऊँगा तो हमारे पास जिसने 2,33,000 की पेमेंट करी, 2,33,500 की, अब 7,46,500 की पेमेंट हमारी अभी भी कंपनी के पास रहती है। यानी हम इसमें अगर कोई माल परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आके ऐड परचेज़ करूँगा और लेट्स से टेस्ट वेंडर कंपनी हमने सेलेक्ट किया। मैं इन फ्यूचर मज़ीद इनसे जो है कुछ परचेज़ कर रहा हूँ, लेट्स से केमिकल मैं ले रहा हूँ 500 क्वांटिटी है और 400 इसका रेट है, जो कि तकरीबन आई गेस 2 लाख बन रहे हैं। और मैं लेट्स से कुछ प्रिंटर वगैरह की चीज़ें ख़रीद रहा हूँ जो 560 हमारे पास क्वांटिटी है और रेट है लेट्स से 500। तो ये कुछ 2,80,000 बन रहे हैं। तो ये टोटल आई गेस के 4,80,000 बन रहे हैं। यस, तो एड परचेज पे हम आएंगे, मैनेज परचेजेस पे आऊँगा तो ये एंट्री भी इसने ऑटोमेटिकली पेड कर दी। लेजर खोलूँगा टेस्ट वेंडर का तो हमारे पास 2,66,500 रुपये बचे हैं जो इस कंपनी के पास हमारे हैं। और जितने हम इन फ्यूचर परचेजेस करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ एडजस्ट जो है करता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।